The world says time will heal every wound. दुनिया में कहावत है कि समय से हर एक घाव भर जाता है, But the truth is that the time doesn't heal any wound. पर सत्य बात यह है कि समय किसी घाव को ठीक नहीं करता है, God does. परमेश्वर ठीक करते हैं। Good morning and welcome to this devotional in the name of Jesus. सुप्रभात, इस डिवोशनल में आपका स्वागत है मसीह यीशु के नाम से। God Almighty wanted to do something very different in our midst this morning. परमेश्वर कुछ अलग हमारे बीच में करना चाहते हैं इस सवेरे के वक्त। I want us to open our Bibles to Exodus chapter 15 verse 26. आइए अपने पवित्र शास्त्र को खोलते हैं। निर्गमन की किताब 15वां अध्याय 26वां वाक्य। It says in the NKJ version, I'm going to read for us, and he said, "If you diligently heed the voice of the Lord your God and do what is right in his sight, give ear to the commandments and keep all his statutes, I will put none of the diseases on you which I have brought on Egyptians, for I am the Lord who heals you." कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। God is encouraging Israel and God is encouraging Moses through these words. परमेश्वर इज़राइल को और मूसा को इन शब्दों से प्रोत्साहित कर रहे हैं। And he's saying that I am the Lord who heals. That means to say Jehovah Rapha. परमेश्वर ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। इसका मतलब है मैं यहोवा राफा हूँ। I want us to understand one thing. आप इस बात को समझ लीजिएगा। It is not a certain man of God came and said कि you are the Jehovah Rapha. ये ऐसा नहीं है कि किसी परमेश्वर का जन आकर कहता है कि आप यहोवा राफा हो, Or it is a modern interpretation that God is a healer. या फिर ये अनुवाद करते हुए लिखा हुआ है कि परमेश्वर जो है चंगाई करने वाले परमेश्वर है। But God himself said his name as Jehovah Rapha. लेकिन परमेश्वर खुद अपना नाम का परिचय देते हैं और कहते हैं कि वो यहोवा राफा है। That is the identity that he gave himself to. ये अपनी पहचान को परमेश्वर बता रहे हैं। He wants us to identify him like that. वो चाहते हैं कि हम यहोवा को इस तरह से पहचानें कि हमारा यहोवा यहोवा राफा है। I read it again. It फिर एक says, बार मैं पढ़ता "For हूँ। I am the Lord who heals you." लिखा हुआ है क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। Now when God says that I am the one who heals you, अब जब परमेश्वर ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ, identifies himself as a healer, और अपना परिचय देते हैं कि मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, gives himself the name Jehovah Rapha, अपने आप को यहोवा राफा कर कर बुलाते हैं, you have every reason to believe that. तो हमारे पास में कारण है इस बात पर विश्वास करने का, Because the word of God said क्योंकि वचन में लिखा हुआ है। in Psalms 138 भजन संहिता 138 verse 2 says that for you have magnified your word above all your name. लिखा हुआ है कि आपने अपने वचन को अपने नाम से अधिक महत्व दिया हुआ है। This is a name that he has given himself, देखिए ये नाम का परिचय परमेश्वर देते हैं and he has said it in his word. और अपने वचन में इसको बताया है। That means to say it's his name and he's placed even in his word. और देखिए इसका मतलब है ये इनका नाम है और इनका नाम वचन में लिखा हुआ है। He cannot go wrong here. यहाँ पे परमेश्वर गलत नहीं जा सकते हैं। I repeat again, he cannot go wrong here. यहाँ पे परमेश्वर गलत जा ही नहीं सकते If हैं। you want to receive your healing this morning, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने चंगाई को प्राप्त कर ले इस सवेरे के or बाद, in the days to come all through your life, या फिर आप आने वाले दिनों में या अपने जीवन काल में, all you need to do is just do two things. आपको अगर आप चाहते हैं कि चंगाई आपका भाग बना रहे तो आपको दो बातें करनी होगी। Number one, pray by faith, पहली बात, विश्वास से प्रार्थना कीजिएगा, believing that he will honor his word concerning himself. और ये विश्वास रखते हुए कि वो अपने वचन का मान करेंगे जो उन्होंने अपने बारे में लिखा हुआ है। How many of you have heard of
good faith. कितने लोगों ने अच्छा विश्वास इसके We- बारे में सुना हुआ है? People say this among themselves. लोग अपने आपस में ये बात को बोलते हैं They say that, in good faith I give you this. कि अच्छे विश्वास में तुम पर विश्वास कर कर मैं ये तुमको देता हूँ। I know that you are going to do this. मैं जानता हूँ कि तुम ये करोगे। My brothers and my मेरे sisters, भाइयों मेरी बहनों, anytime somebody says, in good faith I'm doing this, कभी भी अगर कोई ये कहता है कि अच्छे विश्वास में मैं ये कर रहा हूँ, that means to say that two people have to have mutual trust in each other. इसका मतलब है कि दो लोगों का भरोसा होना चाहिए एक दूसरे पर। So here you need to, he said that he is a healer. और देखिए यहाँ पे यहोवा कहते हैं कि वो चंगा देने वाला परमेश्वर In है। good faith you should not even blink your eye and you have to receive, take his word for as the truth. और विश्वास से पलक को न झपकाते हुए आपने उनके वचन को ले लेना है कि उनका वचन जो है वो सत्य है। Anybody who shakes in their faith here और यहाँ पे जो कोई अपने विश्वास में डगमगा जाता है will miss out on a great blessing called healing. तो चंगाई के आशीष को अपने जीवन में अनुभव नहीं कर पाएगा। Anybody places their faith in him, अगर जो कोई अपना विश्वास परमेश्वर पर रखते हैं they will seriously, surely receive their healing. निश्चय ही परमेश्वर की ओर से चंगाई उनका भाग होगा। I'm going to read one more verse from Mark chapter 11 verse 24. मैं फिर एक वाक्य को पढ़ना चाहूंगा, मार्कुस की किताब 11वां अध्याय 24वां वाक्य। These are the words of Jesus Christ himself. ये यीशु मसीह ने खुद कहा है। He says, therefore I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you receive them and you will have them. मार्कुस 11:24, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। I repeat the last few words. और आखिर के शब्दों को मैं दोहराता हूँ, It says, you will have them. और तुम्हारे लिए हो जाएगा। It's your faith shouldn't be, oh, I will receive, or rather I intend to receive it. आपका विश्वास जो है इस तरह से नहीं होना चाहिए कि हाँ मुझे मिल जाएगा, It should be, I have it already. या मिल सकता है। आपकी प्रवृत्ति इस प्रकार से होनी चाहिए कि मुझे मिल गया है, Because I prayed क्योंकि मैंने विश्वास से and the प्रार्थना Lord की promised और परमेश्वर ने वादा and किया I है prayed और मैंने प्रार्थना and की it है must come to और pass. ये इसको होना ही होगा। When you attach this kind of a faith to healing, जब आप जो है चंगाई को लेकर भी ऐसे प्रकार के विश्वास को जोड़ते हैं, you are attaching that faith to his name which is above all other name. आप अपना विश्वास उनके नाम में जोड़ रहे हैं, जो नाम सर्वश्रेष्ठ नाम है, सारे नामों से ऊंचा नाम है। He is the same yesterday, today and forevermore. वो कल आज और आने वाले कल ऐसे के ऐसे ही हैं। I want us to read once again Malachi chapter 3 verse 6. हम चाहते हैं कि मलाकी की किताब में हम देखें 3रा अध्याय और 6वां वाक्य। I'm going to read in the contemporary English version. It says it very beautifully. It says, I am the Lord all powerful. I never change. क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण है याकूब के संतान तुम नाश नहीं हुए। So if he says that he is your healer, और अगर परमेश्वर कहते हैं कि वो आपको या आपके चंगाई देने वाले परमेश्वर है, confirms and says again that he never changes. और ये भी बात को वो कहते हैं कि परमेश्वर कभी बदलते नहीं हैं। The promise he made to Moses still holds good concerning you. और जो वादा उन्होंने मूसा के साथ किया हुआ था वो आपके साथ भी लागू होता है। All you need to do is nothing but just hold on to it. आपको बस ये करना है कि इस पर विश्वास रखते हुए इसको पकड़ के रहना है, Pray प्रार्थना करना and है believe by faith. और विश्वास से आप भरोसा रखिएगा। Number 2 thing that you need to do. दूसरी बात जो आपको करना होगा, Number 1, pray by faith. पहली बात विश्वास से प्रार्थना कीजिएगा। Number 2, look for faith partners who will pray with you. और दूसरी बात आप देखिएगा किसी के लिए विश्वास का एक पार्टनर जो आपके साथ में प्रार्थना कर सकेगा। Listen to this again. फिर एक बार सुन You लीजिएगा, need to have a faith partner with you. आप के जीवन में एक विश्वास वाला पार्टनर होना बहुत
बहुत जरूरी है। That is why your church plays a very important role in your life. इसीलिए आपकी कलीसिया आपके जीवन में महत्वपूर्ण किरदार को निभाती है। Having fellowship with people there in the church, कलीसिया में लोगों के साथ जब आप संगति करते हैं, being close to the leadership of the church, अगुआ लोगों के नजदीक जब आप होते हैं, lending a helping hand in everything that happens in the church, कलीसिया में जो कुछ होता है आप जो है अपना योगदान देते हैं, मदद करते हैं। being involved in the ministry plays a very vital role. सेवकाई में आप अपने आप को जब लगाते हैं, महत्वपूर्ण ये होता है। I want us to open our Bibles to James chapter 5 verse 16. याकूब की किताब में खोलेंगे 5वां अध्याय और 16वां वाक्य। For better understanding, I'm just going to bring a part of this verse in the NLT, that's New Living Translation. It says, pray for each other so that you may be healed. लिखा हुआ है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओगे। Listen to this, pray for each other. लिखा हुआ है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। Somebody who had the same kind of faith. जिसमें उसी प्रकार का विश्वास है, Somebody who believes in the same God. जो वही परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, Somebody who believes in the same Jesus जो Christ. वही यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, Somebody who had the same infilling of the Holy Spirit in और जो them. पवित्र आत्मा से भरे हुए जन है। When they become partner with you, जब आपके साथ में वे सहभागी हो जाते or हैं, rather you become partner with them in prayer. या फिर आप उनके साथ में सहमत हो जाते हैं, पार्टनर बन जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, Prayer for that healing. उस चंगाई के लिए प्रार्थना करना, It works. तो वो काम करता है, It definitely works. निश्चय ही काम करता है। Try it and you will see it. आप कोशिश करके देख लीजिएगा। One more verse that I want us to read so that our faith may be built up this morning. और एक वाक्य मैं चाहता हूँ कि हम पढ़ ले ताकि हमारा विश्वास सवेरे के वक्त बन जाए। Matthew chapter 18 verse 19. मत्ती का किताब 18वां अध्याय और 19वां वाक्य। Again, I'm going to pick up the New Living Translation here for our reading. It says, if two of you agree concerning anything you ask, my Father in heaven will do it for you. फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन के हो, तो वह मेरे पिता की ओर से स्वर्ग में है, जो स्वर्ग में है, उनके लिए किया जाएगा। There is a great power in agreement. That prayer of agreement has great power. देखिए, सहमति की प्रार्थना में बहुत शक्ति या सामर्थ होता है। When you agree with somebody, जब आप किसी के साथ में सहमत हो जाते when you हैं, hold hand and pray and receive, ask something, जब आप हाथ जो है पकड़कर आप एक चीज को मांगते हैं, दोनों ही जन, you must receive it from heaven. तो स्वर्ग से आपको मिलना ही होगा ये चीज। My brothers and my मेरे sisters, भाइयों, मेरी बहनों, 2 things you need for receiving your healing. 2 बातों की जरूरत पड़ जाती है अगर हम चाहते हैं कि चंगाई हमारा भाग हो। Number 1 thing that you must pray believing in His name. पहली बात जो है, हमने प्रार्थना करना है उनके नाम पर विश्वास रखते हुए। What is His name? उनका नाम क्या है? Jehovah Rapha. यहोवा राफा। Number 2, दूसरी बात, get hold of a prayer partner. आपके साथ में प्रार्थना करने के लिए एक साथी को ढूंढ लीजिए। Partner with somebody. किसी के साथ में जो है पार्टनर करिएगा, Ask somebody to lay hands and pray for you. और किसी से कहिएगा कि मेरे लिए तू प्रार्थना कर, हाथ रखकर। Somebody is not keeping well, that you stretch forth your hand and by become a partner and pray for that और person. कोई अगर बीमार है तो आप जो है अपने हाथ को बढ़ाकर उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कीजिएगा। When we pray like that, जब हम ऐसा प्रार्थना करते we हैं, must surely receive our healing in the name of तो Jesus निश्चय Christ. ही हमारी चंगाई हमको मिल जाएगी मसीह यीशु के नाम से। All those white-collared robbers should be out of job. और देखिए, वो सारे सफेद कॉलर वाले चोर जो है नौकरियों से उनको निकल जाना चाहिए। All those hospitals shall become empty. अस्पताल जो है खाली हो जाने चाहिए। No pandemic shall ever come close to you. कोई महामारी आपके निकट नहीं आएगी। No virus can ever touch you कोई वायरस आपको स्पर्श नहीं कर सकता है, because you are right in the will of God. क्योंकि आप परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में हैं। My brothers and my मेरे sisters, भाइयों, मेरी बहनों, with these thoughts in mind and heart, इन विचारों को अपने मनों में और हृदय में रखते I हुए want us to go into the day. हम चाहते हैं कि दिन में हम जाएं। As you do it, जैसे आप ऐसा करते हैं, receiving your healing, अपने चंगाई को लेते हुए, or extending your prayers to somebody who's seeking healing. या फिर आप किसी के लिए जैसे प्रार्थना करते हैं जिनको चंगाई की जरूरत है, You shall have a testimony or
those loved ones of you shall surely have a testimony in the name of Jesus. आपकी गवाही होगी और आपके प्रियजनों की भी गवाही होगी यीशु मसीह के नाम से। God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित रखे। You have an awesome day. आपका दिन बड़ा अद्भुत जाए।